हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि अलजेब्रा के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और क्या क्वेश्चन है, कैसे है। तो सबसे पहले आइए एक छोटे से क्वेश्चन के जवाब दीजिए आप लोग। आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एकदम छोटा सा खूबसूरत क्वेश्चन। देखते हैं इसका प्यारा जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए तो कितना आ रहा है, बताएं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दें। अल्लाह, इस क्वेश्चन का जवाब दें सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा बताएं। देखिए तो आ रहा है क्या कुछ, बताएं इसका जवाब क्या होगा, बताएं आप सभी। ले लीजिए, समय भरपूर लीजिए भाई, सीखना है हम लोगों को। आया किसी का? बता तो दो। नहीं आया? आओ देखते हैं। देखो लल्ला, जब कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू दे और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछा जाए तो क्या किया जाएगा। दूसरी बात, जब कभी x माइनस 1/x का वैल्यू दे और आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा जाए तो क्या किया जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, बस छोटा सा इस खूबसूरत से क्वेश्चन का आपका एक प्यारा सा जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपसे x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ दे और आपसे x माइनस 1/x का मान पूछे तो आप इसका आंसर बताएंगे, तुरंत बताएंगे, रूट में ले लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका वर्ग कर लीजिएगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस में बताना है ना तो -4 कर लीजिएगा, क्या कर लेंगे, -4, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लल्ला, √5। बात समझ में आई? घेर लो बादलों की छांव में। क्लियर? आइए एक और आपसे हम क्वेश्चन जानना चाहेंगे, लेकिन चलिए बीच में झटका दिया जाएगा, है ना। शुरू करते हैं, कंसेप्ट देखते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार के आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जब पूरे अलजेब्रा पढ़ जाएंगे तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेक करेगा, है ना। तो सीखने के लिए पूरे मूड माइंड आपका सही है, आगे बढ़ा जाए, आजा। आओ देखते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप लोगों से 3 चीज़ों को हमेशा हम माइंड में रखने के लिए बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, पहला क्या चीज़ें हैं, बारी बारी से सबको देखा जाएगा। पहला है, यदि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू a, है ना। जब आपके पास x प्लस 1/x
एक्स इक्वल टू समथिंग दिया रहे, कुछ दिया रहे, तो तीन चीज माइंड में रखिएगा। ये चीज आप लोग बिना समय लिए बता सकते हैं। वो तीनों चीज क्या है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात ये कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे, है ना, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे, तो पहले ही आपसे पूछा जाता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे अभी हम, x माइनस 1/x का मान, है ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या, दूसरी बात, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू पूछा जाएगा। और इसको तो सभी लोग बता दे रहे होंगे, है ना, दिक्कत यहीं पे हुआ होगा। हाँ, आओ। और तीसरी बात आपसे क्या पूछी जाएगी, ध्यान दीजिएगा, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछा जाएगा, है ना। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे, बोलिए ना। तो जब कभी भी x प्लस 1/x की इक्वल टू कुछ भी दे, जो दिल चाहे, है ना, मान लेते हैं कि यहां पर a दिया है, ठीक, तो हम x माइनस 1/x का मान कैसे बताएंगे। तो लल्ला आप लोग क्या करोगे कि जो वैल्यू दिया है ना, इसका स्क्वायर कर लेना, है ना, माइनस में बताना है तो -4 कर लेना, बस इतना ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा दाएं बाएं सोचने की आवश्यकता नहीं है, कैसे आया, क्यों आया, कुछ भी नहीं। तो जब कभी भी x प्लस 1/x का वैल्यू कुछ दे, मान लो कि a दिया है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो √a² - 4। क्लियर। और ये दोनों बहुत इजी है, आप लोग जानते हैं। तो इसका मान क्या हो जाता है, a² - 2 क्या हो जाता है। जब कभी भी x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे, ए मतलब कुछ भी दे, तो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर में है ना, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर है ना, तो आप इसका स्क्वायर करिएगा, इसका स्क्वायर किए a² - 2 कर दीजिएगा, बोलो। और यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे और आपसे पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताएंगे, क्यूब में पूछ रहा है ना, तो जो वैल्यू दिया है उसका क्यूब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। और इसका 3 गुना घटाएंगे, क्या करेंगे, इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 गुना, क्या हो जाएगा जी, 3a हो जाएगा। क्या ये बातें सभी को समझ में आई, बताओ ना, ये चीजें सभी को समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। यानी आपके पास यदि x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे, तो हमसे x माइनस 1/x का मान पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ग करके 4 घटाएंगे। क्या घटाएंगे जी, 4 घटाएंगे और वर्गमूल निकाल लेंगे। और यदि आपके पास x प्लस 1/x इक्वल टू ए दे, तो आप वर्ग करेंगे और 2 घटाएंगे, आप पा जाएंगे किसका वैल्यू, x² प्लस 1/x² का, हाँ या ना। और यदि x प्लस 1/x का वैल्यू ए दे, तो अगर क्यूब में आपसे पूछे, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू a³ - 3a, यानी जो वैल्यू दे उसका क्यूब करके इसका 3 गुना घटा देंगे, तो आप मान पा जाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका पहला। आइए आगे देखते हैं इसी पे क्या है। ये रहा पहला कंसेप्ट, इसमें इतनी सारी चीजें इंक्लूड थी। अब आगे देखिए, आइए ध्यान देते हैं। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात है, 3 चीजें इसमें सीखना है। आओ देखते हैं दूसरी क्या है। यदि हम लोग बीजगणित पढ़ रहे हैं ना, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं,
बोले तो बीज गणित। आओ ध्यान दीजिएगा, क्या यदि x -1/x = a दे, है ना, यदि x -1/x = a हो तो यहां से आप क्या क्या जल्दी बता लोगे? ध्यान दीजिए, यदि ये हमारी सेकेंड बात है, 3 चीजें ही सीखेंगे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, फिर करेंगे, यानी पूरे अलजेब्रा पढ़ जाओगे, फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट और सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होने वाला एक तरीका बताएंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन उल्टे सीधे लगे और लगे कि यहाँ पे हम चल नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ से उसमें हम अपना काम बना लेंगे, है ना। तो तैयार है? देखो, यदि x -1/x = a हो तो पहली बात आपसे x + 1/x का मान पूछा जा सकता है ना। दूसरी बात आपसे x² + 1/x² का मान पूछा जा सकता है। तीसरी बात कि आपसे, ठीक है ना, x³ - 1/x³ का मान पूछा जा सकता है, बोले ना। फिर इसमें भी 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो देखो ना, तो आपसे x - 1/x का वैल्यू कुछ दे, यहाँ पे क्या गिवन है a ना, तो आपसे x + 1/x का मान जानना हो तो आप क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा, प्लस में बताना है +4 कर लीजिएगा, बस काम हो गया। इसका अगर मान बताना है, स्क्वायर में बताना है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, बात समझे। आप +2 कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस में दिया रहे और प्लस में बताना हो तो क्या करेंगे, +2 कर लेंगे, है ना। और यदि x - 1/x का वैल्यू a दिया हो और आपसे x³ - 1/x³ का मान पूछे तो क्यूब में बताना है ना, तो क्यूब करिएगा, क्या करेंगे, क्यूब आप प्लस इसका 3 टाइम्स कर लीजिएगा, है ना। इस a का क्यूब करेंगे और a का 3 गुना लिखेंगे, 3 टाइम्स। क्या ये बातें आप सभी को समझ में आ गई? ये 2 कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, बोले ना, ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया। अब आओ तीसरी चीजें देखिए क्या है, कैसे इस चीज को ध्यान पे देना है। देखिए, देखो एक छोटा सा लल्ला है, ये क्रिसमस की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। आप लोग भी हमेशा मस्त रहिए, ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करिए कि आप अपने क्रिसमस के लिए ये सब काम करें, ठीक है ना। आजा, अगला तीसरा पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। आओ, अगला पॉइंट क्या है, आपके पास देखो तीसरे पॉइंट में क्या दिया रहेगा, यदि x² + 1/x² का वैल्यू कुछ दे, ठीक है ना, हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सभी एग्जाम में यहां से पूछे जाता है, ठीक है ना, सभी एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। तैयार है? अब आओ देखो, यदि x² + 1/x² = a हो तो
ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कैसे तुरंत बताया जाएगा। पहली बात, x प्लस 1/x का मान आप कैसे बताएंगे, और दूसरी बात x माइनस 1/x का मान कैसे बताएंगे। यहां से ना आप x प्लस 1/x का भी मान बता सकते हो, और यहां से x माइनस 1/x का भी मान बता सकते हैं। बात समझे क्या? आप x प्लस 1/x का भी मान बता लोगे और x माइनस 1/x का भी मान बता लेंगे, हाँ ना। तो आओ देखो कैसे बताते हैं। देखो लल्ला, जो डाटा है ना, जो वैल्यू गिवन है उसमें उसको रख लेना, रूट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, ए लल्ला, दरवाजा बंद कर दो, वाला आवाज आ रहा है। चलो ध्यान दीजिए, क्या करेंगे, जब कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू ए दिया है, तो यहाँ से हम x प्लस 1/x का भी मान बता सकते हैं, यहाँ पर हम x माइनस 1/x का भी मान बता सकते हैं, एकदम जल्दी बता सकते हैं। कैसे, देखो जो वैल्यू दिया है ना उसको रख लिए, ठीक है ना। अब प्लस में बताना है ना, +2 कर लेंगे बस, यानी इसमें 2 जोड़ के वर्गमूल निकालोगे तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा, और 2 घटाकर 2 सबट्रैक्ट करके 2 सबट्रैक्ट करके अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं तो x माइनस 1/x का मान मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो हम ये बताएंगे, है ना। यदि आपसे पूछे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान बताओ, तो हम ये मान बताएंगे, तब वो वहां तक पहुंचेंगे। बात समझ गए? तो बस यही तीनों चीजें आपको ध्यान देनी थी। आओ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो तैयार हैं सभी लोग? आजा। चलिएगा, आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वही और एक छोटे से क्वेश्चन की शुरुआत किया जाए जो आपके बोर्ड पे शुरू में बताए थे, है ना। क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4, चलो हम 4 ले लेते हैं, 4 हो तो x माइनस 1/x का वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी बताएं इसका मान कितना होगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दिया है, तो आपसे पूछा गया है x माइनस 1/x का मान कितना होगा। तो लल्ला कितना हो जाएगा, क्या क्लियर करेंगे आप लोग, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। माइनस में बताना है, -4 कर दो, तो कितना आ गया, √12, और √12 को प्यार से क्या लिख सकते हैं, 2√3, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो परेशानी हुई नहीं ना। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। सारे फार्मूले पीछे आप लोगों को बताया जा चुका है, उसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, है ना। आओ यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 7 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलो जल्दी बताओ और ध्यान से बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, सभी लोग बताइए और ध्यान से बताइए। तो चलो समय ले लो, बता लो, समय क्या लोगे,
बड़का समय लेने वाले हुए हो, जल्दी बताओ। कितना आ गया, जल्दी बोलो। 47 आया क्या? 47 आ गया तो गलत है, ठीक है ना। आप लोग क्या किसका मान बता दिए? देखो इसका मान कितना होगा, देखो x² -1/x² का मान पूछा जा रहा है। आप किसके चक्कर में हो? x² + 1/x² के, आपको ये प्लस दिख रहा है कि इसका वर्ग किए 49 और 2 घटाए दिए 47, खुश हो गए। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये माइनस एग्जाम में बार बार प्लस ही नजर आएगा, ठीक है ना, जैसे वो नजर आती है हर जगह, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कोई और है, हर जगह कई तरीका नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, x² -1/x² का मान पूछा जा रहा है। अरे लल्ला, ये वर्गांतर का फार्मूला है ना जी, ये a² - b² है, तो प्यार से एक जगह a - b चिपका सकते हो और एक जगह a + b चिपका सकते हो। बात समझे? तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस चीज को हम लोग प्यार से ये लिख सकते हैं, क्या, x - 1/x, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x + 1/x, बोलो ना। बात समझ में आ गई? तो देखो इसका मान कितना दिया है, 7 दिया है, चलो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है, बोलो ना। इसका मान 7 दिया है, रख लिए। और अभी ना आपको बताया है कि इसके अपोजिट वाले का मान कैसे बताते हैं जी, तो वर्ग करके 4 घटा देंगे, वर्ग करके 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 49 में से 4 गया 45, √45 आ जाएगा ना, हाँ या ना, बोलो। तो √45 × 7 हो जाएगा, बोलो। और 45 को रूट से बाहर क्या लिख सकते हैं, तो सर 45 को रूट से बाहर प्यार से हम 3√5 लिख सकते हैं, बोलो ना। 3 × 9 = 45 × 7, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21√5। बोलो क्या मजा आया? कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें सीखने को मिल रही है, कहाँ पे हमको सावधान रहना है, कहाँ पे हमारा ध्यान हमेशा रहना चाहिए, ये बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना। आओ आगे चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज़ों को सीखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आइए आओ, ए हीरो, बताइए, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर कितना होगा। आपसे पूछा गया है x + 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान बताइए। तो सभी लोग बताएंगे, एकदम मस्ती से बताएंगे। इसका स्क्वायर करिए, कितना हो गया 9, और -2 कर दीजिए, कितना आ गया 7। कोई शिकायत? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपका मास्टर तो बहुत तगड़ा लिखता है, जानते ही हो, तो आजा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसी वैल्यू पे इसका मान बता दीजिए। तो यदि x + 1/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। तो इसका मान क्या होगा जी, क्यूब है ना, तो इसका क्यूब करो, ये क्यूब में पूछ रहा है ना, तो इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 27। 3 का क्यूब जी 27। अब क्या करोगे, इसका 3 टाइम्स घटाओगे, 3 गुना इसका घटाओगे, तो 3 का 3 गुना कितना हो जाएगा बताओ ना। 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना 9 ना, तो 27 में से 9 गया, कितना हुआ 18। बात समझ में आई? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसी डाटा पे चाहे अगला डाटा पे देखो क्वेश्चन आ जा, इसी डाटा पर देख लिया जाए क्या कोई शिकायत। आ जा दूसरे डाटा में देख लेते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर एक ही पे बार बार करा रहे हैं। आ जा 4 ले लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इस 4 का मान। ठीक है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान कितना होगा? बता दो लल्ला, बता तो दो, तुम्हारा ही तो इंतजार है, बता दो, बता तो दो। क्वेश्चन साफ दिख रहा है, बोलो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा, बता तो दो। तो आइए देखते हैं, आओ ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास x प्लस 1/x का वैल्यू गिवन है, तो यहां से हम x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर का मान आधी जैसा बताएंगे। कैसे? इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 2 घट गया, कितना आ गया 14। बता लिए ना, बोलो। 1 पावर से 2 पावर का मान बताना बहुत आसान है। अब देखो हमसे 4 पावर में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब इसका वर्ग करके 2 वाले का वर्ग करके फिर 2 घटाएंगे, बोलो ना। तो 14 का वर्ग कितना होता है सर? 14 का वर्ग होता है 196, अब -2 कर देंगे। इसी दिन रात के लिए आप लोगों को वर्ग लर्न कराए थे ना शुरू में 40 तक, कि आएगा तो उड़ा लेना, बोलो ना। तो इसका वर्ग कितना हो गया 196, और 196 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आ गया 194। किसी को कोई शिकायत? बोलिए ना। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जब भी छपेगा सेम छपेगा, ठीक है ना। बताइए, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताइए। कोशिश करिए, थोड़ा सा परेशान हो रही है, परेशानी में थोड़ा अच्छे लगते हैं आप लोग, ठीक है ना। बताइए, लगेगा कि आप लोग विषय वस्तु के प्रति समर्पित है ना। बताएं इसका मान कितना होगा। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का मान कितना होगा। और इस क्वेश्चन के ऊपर अपने नोट में लिख लेना, उत्तर याद रखना है, ठीक है। एक खूबसूरत सा नोट बनाएंगे, कई कलर का यूज करेंगे ताकि बार बार देखने को दिल करे, ठीक है ना। इन्हें कि लिप पोत के कैसे नहीं रख देना है। आ गया, तो इसका मान बताओ। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान कितना होगा। बता पाए नहीं ना। आओ देखो, तो जब भी इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए लल्ला, तो देखो क्या करोगे आप करोगे x³ प्लस 1/x³ और इसमें x² प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई करके, है ना, माइनस में कर दोगे x प्लस 1/x, ठीक है। तो जब इसको आप ओपन करेंगे ना तो यही कट करके मिलेगा, बोलो। तो जब कभी भी आपसे x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर का वैल्यू पूछा जाए तो आप किसका मान बताएंगे। सबसे पहले आप मान बताएंगे x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। बात समझ में आई। चलो x प्लस 1/x, सोल्यूशन देखें यहां से।
आओ, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा? इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27, 27, और इसमें से इसका 3 गुना घट जाएगा, तो 27 में से 9 गया, कितना आ गया? 18 आ गया। क्या आप इतना स्मार्ट हो गए कि नहीं? अगर हो गए तो इतना लिखो, नहीं तो थोड़ा चलो धीरे धीरे किया जाएगा, ठीक है ना। गाड़ी हम लोग थोड़ा स्लो चलेगी। अब आओ, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 9, और 9 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब माइनस कितना हो जाएगा? ये वैल्यू तो दिया ही है, 3 हो जाएगा। बोलो ना, 18 7 126 माइनस 3, कितना आंसर आ गया बताओ? 123। 1 2 3 1 2 3 123। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो और आपसे x प्लस 1/x का x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 का मान पूछे, तो कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा, निकालने मत जाना। और 5 में एक और मान पूछा जा सकता है, ये 5 देकर पूछा जा सकता है। क्या देकर जी? 5। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो आपसे मान पूछेगा x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, तो इसके लिए आप आंसर याद कर लीजिएगा 25 25। क्या लल्ला? 25 25। इन दोनों डाटा को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सब, बात समझ में आई? नहीं तो इसके लिए फार्मूला है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 के लिए फार्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x। बात समझ में आई? आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे आप लोग CGL लिखेंगे। ये CGL में पूछा गया डाटा है ना। और बाकी कहीं पर भी ऐसा पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि CGL में आया है तो CGL का ही लिखा दिया गया कि CGL में ही आएगा, है ना। क्वेश्चन है, यदि 0.4x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है तो 0.064x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बताएं, सभी लोग बताएं तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है ना। दुर्घटना से देर भली, थोड़ा लेट ही जाना लेकिन सुरक्षित जाना। तो बता दो इसका आंसर कितना होगा, बता तो दीजिए। कितना आ गया? 5 का क्यूब किए 125 और 5 थे 15, 125 में से 15 घटा दिए, कितना आ गया? 110 आया क्या? तो 110 आया तो गलत है। अब ध्यान से करिए, ठीक है ना। अब ध्यान से करिए। तो देखो लल्ला, इसका आंसर कैसे बताया जाएगा? आपके पास इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास क्या दिया है? 0.4x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दे रखा है। आपसे जानना चाह रहा है क्या? 0.064x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू जानना चाह रहा है ना, इसका मान। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है ना, अभी तक जितने हम लोग क्वेश्चन देखे उन सब में ना यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू क्या था? सेम था। ध्यान से देखिए, गौर करिए पहले के क्वेश्चनों में, बात समझ में आ गई। तो जब यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम रहता है तो बिना सोचे समझे वो काम कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सेम सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्यूब है ये है तो इसका क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब 125 माइनस इसका 3 टाइम्स यानी 15 सब्ट्रैक्ट कर देते, पा जाते हैं 110, हाँ या ना। लेकिन लल्ला हमसे अलग अलग देकर पूछा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है,
आओ देखते हैं क्या करेंगे। जो डाटा दिया है ना इसका तो हम क्यूब करेंगे ही करेंगे, यहां थोड़े मानने वाले हैं। ठीक है, प्लस में देकर प्लस में पूछा है, हम इसका 3 गुना सबट्रैक्ट भी करेंगे। 5 तिहाई 15 ये सबट्रैक्ट भी होगा, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, है ना। लेकिन सर इसके बाद क्या करना है, तो करना ये है ना कि अगर 0.4 इसमें दिख रहा है ना तो आप 0. वो भी मल्टीप्लाई के रूप में दिखा है ना जी। ये एक तरफ से ये कहाँ पे है, एक तरफ से ये कहाँ पे है, अंश में है ना, नोमिनेटर में है ना, तो ऊपर है तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे 0.4 से बस। अगर ये यहां पे रहता तो डिवाइड हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा लल्ला, ये 125 माइनस 15 4 जा 60, यानी ये 6 हो जाएगा। तो 125 में से 6 घट गया, कितना आ गया 119। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? बोलो ना, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? जल्दीबाजी नहीं करोगे ना? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था और जल्दीबाजी में आप लोग नप जाएंगे, 110 टिक करके आएंगे सीना चौड़ा करते हुए, और जब आंसर किया जाए तो हो जाएंगे डाउन। ठीक है ना, तो इसलिए सावधान रहेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसी पे, है ना। आइएगा, इसका मान बताइए। देखो ना कितना प्यारा डाटा दिया है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा ना। बताओ इसका मान कितना होगा। यदि 2x - 1 बाई 2x = 6 हो तो x² + 1 बाई 16x² = क्वेश्चन मार्क। बताएं इसका आंसर क्या होगा। लेकिन देखो ना, सेम तो दिया लेकिन सेम का पूछा नहीं, धोखा कर दिया। सेम दिया लेकिन सेम का पूछा नहीं, है ना, कुछ और कर दिया है, यहाँ से नंबरें गायब कर दिया है। आइए हम लोग भी गायब कर दे नंबर को। देखो हाथ की सफाई नजरबंद का खेला। ऐसा करते हैं ना, 2 यहाँ से गायब करना है, यहाँ से 2 गायब करना है, नंबर यहाँ से गायब करना है। आप कैसे वहाँ से नंबर गायब होगा, तो 2 से डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये x बचेगा, हाँ या ना, माइनस। जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे ये रूप ले लेगा, 4 हो जाएगा, आके आज पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x हो गया, और ये कितना हो गया 3। आप देखो इसका स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ये मिल जाएगा, हाँ या ना। तो हमसे किसका मान जानना चाह रहा है गुरुदेव, x² + 1 बाई 16x² का। तो हम लोग कैसे बताएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कितना पाएंगे 9, माइनस में देकर प्लस में पूछा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 2 ना जी, +2 कर लेंगे ना। लेकिन एक चीज तो देखो, सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं है और अब की बार ये नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है ना, भाग दे दिया जाएगा कितने से, 4 से। तो ये कट हो गया, कितना आ गया 1/2। फाइनली क्या हो जाएगा 9 और 1/2, 9 और आधा कितना हो जाएगा 9.5। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। तो बस आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट, ये फार्मूले आप सबको अच्छे से माइंड में सेट हुआ होगा, और आने वाले समय में और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चनों में कहीं उलझेंगे नहीं। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में। हम लोग देखेंगे x² + 1 बाई x² का वैल्यू दिया रहे तो x³ + 1 बाई x³, इस प्रकार के क्वेश्चनों का कैसे आंसर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।